दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मनुवादी किसे कहा जाता है? उसे जो बाबा साहेब से बेइंतहा नफरत करे। हर ब्राह्मण मनुवादी नहीं होता। मनुवादी वही है जो संविधान को, बाबा साहेब को गाली दे रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है जो दिन रात बाबा साहेब के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोस्तों, इस शख्स को तो आप लोग पहचानते होंगे। एक बार फिर से इस शख्स ने बाबा साहिब के खिलाफ जहर उगला है। किस तरीके से बाबा साहिब को टारगेट कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आज आपको बाबा साहिब का वो विश्व रिकॉर्ड भी दिखाने जा रहा हूं। कहा जाता है कि बाबा साहिब के नाम विश्व का हर रिकॉर्ड है और बाबा साहिब ने जो उपलब्धियां हासिल की अपने जीवन में, उन उपलब्धियों को कोई भारतीय शायद ही कभी हासिल कर पाए। बाबा साहिब एक आइकन है, एक विचार है और दोस्तों, विचार कभी मरते नहीं है। बाबा साहिब ने संविधान लिखा है। हमारे देश का जो संविधान है बाबा साहिब ने लिखा है। अगर आप कहेंगे कि सबूत क्या है, तो उसका सीधा सबूत यही है कि उसमें समानता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, आरक्षण है। लेकिन आज एक नैरेटिव चल रहा है, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है डबल इंजन सरकार में कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा था, कोई राव ने लिखा था। बहुत अफसोस होता है दोस्तों ये सुनकर। इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं एक सुखद खबर से करना चाहता हूं। इस खबर को देखिए दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। खबर यह है कि सिरमौर में संविधान साक्षी बना है। बिना पंडित फेरों के दो भाइयों की अनोखी शादी वायरल है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है समाज में। संविधान को साक्षी मानकर अब लोग शादियां कर रहे हैं। संविधान में इतनी ताकत है। जो मनुवादी संविधान से नफरत कर रहे हैं वो इस खबर को तो जरूर देख लें। और संविधान की कीमत इसीलिए है क्योंकि इसे बाबा साहेब ने ही लिखा था अपने अथक प्रयासों से। जिस बाबा साहेब को पूरी दुनिया सलाम करती है, नमन करती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई से लेकर उनके कदमों में अपना सर झुकाते हैं। लेकिन चंद मनुवादी अब बीएन राव को अपना पापा घोषित करने पर तुले हुए हैं। और इसी में से एक मनुवादी निकलकर सामने आया है, ये मिश्रा। बिना देरी किए मिश्रा का एक वीडियो सुनिए। ये क्या संकल्प ले रहा है, बहुजन समाज को किस तरीके से गाली दे रहा है, साथ ही साथ बाबा साहेब को किस तरीके से अपमानित कर रहा है। ये वीडियो दोस्तों देखिए। संविधान जो है अम्बेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री बीएन राव साहब ने। और हर घर में 30 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। खुशी खुशी उनकी तस्वीर घर में लगाए। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो, खत्म करो। जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा, तुरंत ही नीले कबूतरों के पर इसी तरह कट जाए। तो मिश्रा कह रहा है कि 30 तारीख को बीएन राव, इसके नए पापा का पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाने की बात कही जा रही है। तो पुण्यतिथि से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने जो बात कही अम्बेडकर जी को लेकर वो बेहद आपत्तिजनक है। इस व्यक्ति ने कहा कि अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, अम्बेडकर का नामो निशान मिटा दिया जाए। जैसे ही अस्तित्व खत्म होगा, नीले कबूतरों के पर कतर दिए जाएंगे। नीले कबूतर भिमटा, ये जाति सूचक शब्द है दोस्तों। बहुजन समाज का अपमान हो रहा है। जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जा रही हैं, नीला कबूतर बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात भी कह रहा है। इसने अपने एक्स पर ऐलान किया कि जिसके खिलाफ भी SC/ST एक्ट लगा हुआ है वो चिंता ना करे, उसका केस ये व्यक्ति फ्री में लड़ेगा, कोई पैसे नहीं लेगा। बड़ा सवाल यह है कि SC/ST एक्ट किस पर लगता है? किस पर लगता है? जो ऐसी समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे, उनको परेशान करे, उन्हें जाति सूचक गालियां दे, उन्हीं मामलों पर SC/ST एक्ट लगता है। अब ये व्यक्ति खुले सांड की तरह घूम रहा है, लेकिन इस पर अभी कोई एक्ट नहीं लगा है। पिछले दिनों खबर आई कि इसके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मोहन यादव सरकार इस पूरे मामले पर खामोश बैठी है। मोहन यादव, मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, लेकिन जातिवादी मिश्रा को लगता है कि ये सरकार संरक्षण दे रही है। और लोग सोशल मीडिया पे कह भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है जिसमें इसको संरक्षण मिला हुआ है। ये समाज में अशांति फैला रहा है, अपनी जातिवादी घृणा दिखा रहा है। अब तक बीजेपी ने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया?
यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। इस बीच इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। अब अखिलेश यादव मोहन यादव में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। मोहन यादव भाजपा द्वारा बनाए गए सीएम हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी उसकी बड़ी ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी, क्या मोहन यादव ऐसी प्रतिक्रिया दे पाएंगे? कार्रवाई तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या अखिलेश यादव की तरह ऐसे वो ट्वीट कर पाएंगे इस जातिवादी मिश्रा के खिलाफ, इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले पाएंगे? तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर ट्वीट क्या किया है। उन्होंने लिखा है कि संविधान को मिटाने हटाने की कोशिश वाजपेयी और उसके संगी साथी कभी रूप बदलकर करते हैं तो कभी नया मुखौटा लगाकर। अखिलेश ने लिखा है कि अगर संविधान इतना ही बुरा है तो वकील साहब पहले वकालत छोड़ें और वो पैसा भी त्याग दें जो इस संविधान पर आधारित संहिताओं की धाराओं के नाम पर मुकदमे लड़कर कमाए गए हैं। यहां पर एक सलाह दी जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। हालांकि अखिलेश यादव चाहते तो और तीखा हमला इस व्यक्ति पर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वकील साहब लिखा है। वकील साहब लिखा जा रहा है इस मनुवादी मिश्रा को, और इस व्यक्ति ने अभी तक वकालत नामा जारी रखा है, वकालत नहीं छोड़ी है दोस्तों। अरे संविधान जब बाबा साहेब ने लिखा और ये देश बाबा साहेब के संविधान से ही चल रहा है, तो फिर वकालत छोड़ो और जो भी पैसा कमाया है उसे वापस करो। ये डिमांड भी अब लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मिश्रा की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? कब होगी गिरफ्तारी? मोहन यादव सरकार आखिर क्या कर रही है? क्या मोहन यादव सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है? दोस्तों, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा होगा। ये लेख पहले देखिए आप। इस लेख में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। विश्व में हर रिकॉर्ड बाबा साहेब के नाम है। ये पूरा दस्तावेज है दोस्तों। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बाबा साहेब के नाम ना हो। पढ़ाई के मामले में, भाषा के मामले में, संस्कृति के मामले में, डिग्री के मामले में और उनकी विचारधारा के मामले में, इंसानियत के मामले में, हर क्षेत्र में, हर मामले में बाबा साहेब सबसे आगे हैं। जो भी कोई रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है उस जमाने में, 40s 50s के जमाने में, हर क्षेत्र में बाबा साहेब अग्रणीय हैं। और ये बाबा साहेब के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया गया कि बाबा साहेब ने कहां कहां नाम कमाया है। अगर मैं बाबा साहेब की कुछ विशेषताओं की बात करूं तो इसमें लिखा है पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के पहले महापुरुष हैं बाबा साहेब। पानी के लिए आंदोलन करने वाले। लंदन विश्वविद्यालय के पूरी लाइब्रेरी के किताबों को छानबीन कर उसकी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव। तीसरा, लंदन विश्वविद्यालय के जो 200 छात्रों में नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। चौथा, विश्व के 6 विद्वानों में से एक। पांचवा, विश्व में सबसे अधिक पुतले बाबा साहेब अंबेडकर जी के हैं। लंदन विश्वविद्यालय में DSc ये उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय हैं। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का पाठ्यक्रम 3 सालों में पूरे करने वाले महामानव। बाबा साहेब अंबेडकर जी की वजह से ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये है बाबा साहेब की विशेषताएं। अगर इसके बावजूद अगर कोई बाबा साहेब को गाली दे रहा है तो जाहिर तौर पर वो अपने मुंह पर ही थूक रहा है। लेकिन इतनी लिबर्टी, इतनी आजादी ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज एक गाली दे रहा है, 2 गाली दे रहा है, 3-4 लोग गाली दे रहे हैं, कल को 4000, 4 लाख, 4 करोड़ संख्या बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं। तो मोहन यादव आखिर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? और यहां बता दूं आपको, जो अनिल मिश्रा जैसे लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज और ब्राह्मण समाज के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा आहत हैं। इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को।
आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि SC ST OBC बहुत ज्यादा नाराज है ऐसे बयानों से। CGI पर जूता फेंकेंगे, दलित के मुंह पर पेशाब कर देंगे, उसके बाद बाबा साहेब को गाली देंगे, देशद्रोही गद्दार बताएंगे, और उसके बावजूद बहुजन समाज वोट करेगा। इस मुगालते में मत रहिए। और हैरानी होती है मोहन यादव पर, मोहन यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या मजबूरी है? क्या कोई सह दे रहा है ऐसे व्यक्ति को जो लगातार जहर उगल रहा है, आग उगल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर ये व्यक्ति बार बार बाबा साहेब का अपमान क्यों कर रहा है? और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।